हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रामायण का 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, सोने का हिरण। अभी तक हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि राम जो है सोने का हिरण के पीछे भाग रहे हैं। वो कि सीता के कहने पे राम जो है हिरण के पीछे गए हैं। आज हम लोग उससे आगे से बात इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है सोने का हिरण। चलिए आज का यह वीडियो जो है हम लोग आरंभ करते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। जब राम जो है उस हिरण के पीछे भागने लगे तो हिरण जो है उससे और दूर जाने लगा। झाड़ियों से हिरण जो है लुका छिपी करते हुए वो राम को कुटिया से दूर ले जाने लगा। राम जब भी पकड़ने का प्रयास करते तो हिरण जो है और भाग के दूर चला जाता। हिरण बहुत चालाक था क्योंकि वो मारीच था वास्तव में, इसलिए वह कभी भी राम की आंखों से ओझल नहीं हुआ। वह कभी इतना दूर नहीं गया कि राम उसे देख ना पाए। वह हमेशा जो है राम की आंखों के पास से ही रहता, राम की आंखों की दृष्टि के साथ ही रहता। राम जो है बहुत कोशिश करते हैं जिंदा पकड़ने का, लेकिन वह हिरण को पकड़ नहीं पाते। इसलिए अंत में राम जो है हिरण को जीवित पकड़ने का विचार अपने मन से ही त्याग देते हैं। राम क्या करते हैं, धनुष उठाते हैं और हिरण पे निशाना साधते हैं। धनुष जाके सीधे हिरण को लगता है और हिरण को जैसे धनुष लगता है हिरण वहीं गिर जाता है और हिरण जो है वो असली रूप में आ जाता है, मारीच के रूप में। मारीच जो है सिर्फ अपना वेश ही नहीं बदला था, वेश के साथ साथ वो आवाज ही बदल लिया था। उसकी आवाज जो है बिल्कुल राम जैसी थी। अभी जैसे मारीच है धरती पे गिरता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। वह राम की आवाज में कस कस के चिल्लाने लगता है, मानो ऐसा लगता हो जैसे राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं। वान का वेग इतना तेज था कि मारीच जो है अधिक समय तक उसको सहन नहीं कर पाया। मारीच जो है छटपटाने लगा वहां और कुछ ही समय में मारीच के प्राण जो है वो उड़ गए और मारीच जो है वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण जो है दूसरी तरफ ये सारी घटना जो है वो विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा होकर देख रहा था और वह धीरे धीरे रावण प्रसन्न भी हो रहा था। क्योंकि रावण की चाल जो है वह सफल होने को थी। मारीच अपना भूमिका साफ साफ निभाया था, अच्छे तरीके से निभाया था, जिसके कारण रावण काफी खुश था। रावण को अब यकीन हो गया था उनके द्वारा रचा गया यह षड्यंत्र बिल्कुल ही सफल होगा। अब तक सब वैसा ही चल रहा था जैसा रावण सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई थी। क्या थी राक्षस अकंपन की बात? कि आप सीता का हरण कर लो, राम के प्राण उसी में बसते हैं। जब आप सीता का हरण कर लेंगे तो राम जो हो जाएगा निशक्त हो जाएगा। अब रावण के मन में बस एक ही विचार है कि किस तरह से वो सीता का अपहरण कर ले। जब मारीच जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था, सीते राम, सीते राम, लक्ष्मण लक्ष्मण सीते, लक्ष्मण सीते, तो ये जो है पुकार लक्ष्मण भी सुना और सीते ने भी। और राम को अब समझ में आ गया था कि यह जो है कोई न कोई षड्यंत्र है।
मारीच की जो चाल है अब राम को धीरे धीरे समझ में आ रही थी। राम समझ गया था कि मारीच चाहता था कि वह राम को कुटिया से दूर ले जाए। उसका यह षड्यंत्र जो गया था वह सफल हो गया था, लेकिन राम चाहते थे कि आगे का जो षड्यंत्र है वह विफल किया जाए। इसलिए राम जो है बहुत जल्दीबाजी में, बहुत तेजी के साथ वहां से निकल के वह कुटिया के तरफ पहुंचना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो है सीता जो है ये पुकार जब सुनी, लक्ष्मण ने भी यह पुकार सुना, तो सीता जो है वो बाहर निकलती है। लक्ष्मण जो है अपना धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं। लक्ष्मण को लग गया था कि अवश्य ही किसी मायावी का चाल है, और लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि उनके तरफ से कोई चूक हो। सीता जब यह आवाज सुनती है तो सीता जो है वो विचलित हो जाती है। सीता का मन घबराने लगता है। सीता जो है कुटिया के अंदर से वो बाहर आती है और लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण तुम उस आवाज में जाओ, उस आवाज की दिशा में जाओ जिस दिशा से आवाज आ रहा है। तो भाई किसी संकट में फंस गए हैं लक्ष्मण, तुम उस दिशा में जल्दी जाओ, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हे लक्ष्मण तुम उन्हीं की सहायता करने के लिए जाओ। मैंने उनकी आवाज सुनी है, लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, लक्ष्मण जल्दी जल्दी जाओ, ऐसा सीता कहती है। लक्ष्मण जो है वो सीता को आश्वस्त करना चाहते, कहते हैं आप चिंता ना करें माते, भैया पे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आया होगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वो बनावटी आवाज है, वह राक्षसों की चाल है, वह मुझे जो है इस कुटिया से दूर ले जाना चाहता है। आप निश्चिंत रहें, भैया राम का कुछ नहीं होगा, वह जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सीता जो है तब तक यह बात जब सुनती है उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। सीता क्रोध में उबलने लगती है और कहती है, क्या कहती है? सीता कहती है, लगता है जैसे लक्ष्मण कोई चाल चल रहा है। सीता को मानो ऐसा लग रहा है कि वो कोई षड्यंत्र देख रही है। सीता को लगता है कि लक्ष्मण की यह चाल है, लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, ऐसा लगता है सीता को। सीता मन में बहुत कुछ सोच रही है और कहती है कि लक्ष्मण जो है राम का भला नहीं चाहते, वो राम के हितैषी नहीं है, वह चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट जो हो उन दोनों का हो जाए और उनके रास्ते का जो काटा है राम वो बाहर निकला। ऐसा सीता का मन में विचार है। सीता जो है वह कहती है, क्या कहती है? तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूं कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता जो है कहती है, लक्ष्मण को ताना दे रही है कि तुम्हारा मन जो है लक्ष्मण वो पवित्र नहीं है, तो मन में द्वेष है, तुम नहीं चाहते हो कि राम जीवित रहे, तुम भरत के गुप्तचर हो ना। जब ये बात लक्ष्मण को सुनता है तो लक्ष्मण के मन में गहरा आघात पहुंचता है। मानो ऐसा लग रहा होता है लक्ष्मण को जैसे उसके हृदय को किसी ने छलनी कर दिया हो। फिर भी लक्ष्मण पलट के कोई जवाब नहीं देता है। लक्ष्मण जो है सर झुका करके चुपचाप सुन लेता है। लक्ष्मण समझ रहे थे सीता की पीड़ा, और लक्ष्मण कहते, हे देवी यह राक्षस का छल है। खरदूषण का जब से वध हुआ है, राक्षस जो हैं बौखला गए हैं, वह हम लोगों से बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीता जो है यह मानने को तैयार ही नहीं है। सीता दूसरी तरफ और भी वह क्रोधित होते जा रही है, इतनी क्रोधित हो गई है कि अब सीता की आंखों से आंसू बहने लगे हैं।
यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछो ना हो, इसलिए भी सीता के आंखों में आंसू है। उसने कहा, सीता कहती है, अगर मैं राम से बिछड़ गई तो मैं नहीं रह सकती। मैं जान दे दूंगी लक्ष्मण, मैं जान दे दूंगी, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर के आओ, सीता कहती है, विनती कर रही है लक्ष्मण से। और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मण, वो तो आज्ञा में बंधे हुए हैं, राम की आज्ञा में। राम की वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लेकिन सीता के विवशता के कारण, सीता जो इतना कही, उनसे विवश होकर के लक्ष्मण जो है निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। जैसे लक्ष्मण जो है कुटिया से दूर जाते हैं, उसी समय रावण पहुंच जाता है कुटिया के पास, तपस्वियों के वेश में। जैसे साधु जो हैं वो वस्त्र पहनते हैं, उसी वस्त्र पहने हुए जो है रावण पहुंच जाता है। सीता देख करके उनका स्वागत करती है। सीता को लगता है कि वह कोई साधु है। जब रावण सीता का स्वरूप देखता है, उसका संस्कार देखता है, साहस देखता है, तो रावण जो है खूब प्रशंसा करता है सीते का, और वह सीता को अपना परिचय देता है। सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का मैं राजा हूँ, लंकाधिपति हूँ। मेरे नाम लेने से लोग थर्रा जाते हैं। मैं वो हूँ, मैं रावण। आप देख सकते हैं इस चित्र में, जब आवाज सुनाई देता है राम और सीते और लक्ष्मण को जब आवाज सुनाई देता है, तो सीता कुटिया से बाहर निकल जाती है और वह लक्ष्मण को कहती है, बहुत बात सुनाती है। लक्ष्मण को कहती है, लक्ष्मण तुम जाओ तो अपने भाई को लेकर के आओ, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगी अगर उससे कुछ हो गया तो। अंत में लक्ष्मण जो है विवश होकर के निकल पड़ते हैं। जब लक्ष्मण विवश होकर निकलते हैं तो उसी समय रावण पहुंच जाता है और रावण अपना परिचय देता है सीता को, मैं लंकापति रावण, मैं दशानंद हूँ। मेरा नाम सुनकर लोग जो हैं वह क्या होते हैं, थर्रा जाते हैं। मैं वो रावण हूँ। तुम बहुत सुंदरी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्वयं चल के आया हूँ। तुम चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं सोने की लंका में रखूंगा, मैं अपनी रानी बनाकर रखूंगा। जब ये बात सीता सुनती है तो सीता जो है क्रोधित हो जाती है। सीता गुस्से में आती है और कहती है, मैं प्राण त्याग दूंगी रावण, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वो महाबलशाली हैं, तुमको उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो रावण। तुम जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता जो है धमकी भरे लहजे में रावण को कहती है। रावण जो है सीता की बात को अनसुनी कर देता है। रावण जो है सीता को खींच करके रथ में बैठाता है। सीता छूटने का, भागने का कोशिश करती है, लेकिन वह रावण के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती है। सीता स्वयं को असहाय महसूस करती है, वह विलाप करती है, निवेदन करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह रावण जो है वह टस से मस नहीं होता है। वो चिल्लाती है, सीता चिल्लाती है, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। रावण जो है रथ लेके लंका की ओर चल देते हैं। मार्ग में वह पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही है कि कोई तो मेरी मदद करो। सीता चिल्लाती है, कोई तो मुझे मदद करो, कोई तो जाके राम को बता दो कि रावण ने उसका अपहरण किया है। जब सीता चिल्ला रही होती है, तब सीता की आवाज जो है वही गिद्धराज जटायु है वो सुनते हैं। वह सुनते हैं तो ऊंची उड़ान भरते हैं और देखते हैं क्या कि सीता को रावण जो है वो लेकर के जा रहा है।
वह रथ पे हमला करते हैं। जटायु के हमले से जो रथ है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है और रावण क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। जब रावण घायल हो जाता है तो रावण जो है और भी क्रोधित हो जाता है। उस क्रोध में आकर वो अपने तलवार निकाल करके जटायु का पंख काट देता है। जब जटायु का पंख कट गया तो जटायु अब उड़ ही नहीं सकता था, वो सीधे अब आके धरती पे आके गिर जाता है। मगर दूसरी तरफ जो रावण का जो रथ है वो टूट सा गया था। अब रावण जो है रथ से उड़ान नहीं भर सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही सीता को अपनी बाहों में दबाया और वह दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह से इसकी सूचना मिले। इसलिए सीता क्या करती है, अपने आभूषण निकालती है और आभूषण को फेंकने लगती है। सीता को लगा कि हो सकता है यह आभूषण जब राम को मिले तो राम पहचान जाए इस आभूषण को, वो हमारी खोज में आए इस दिशा में। लेकिन दूसरी तरफ रावण को लग रहा है कि हो सकता है कि सीता जो है वह शोक में आ गई है, इसलिए वह ऐसा कर रही है, वो अपना आभूषण निकाल के फेंक रही है। वो आभूषण जो है कुछ वानर उठा लेते हैं। उसके बाद कुछ ही समय में जो है रावण जो है सीता को लेकर के लंका पहुंचता है। जब रावण जो है सीता को लेकर के लंका पहुंचता है तो उसे अपने धन वैभव को दिखा करके मोहित करना चाहता है, लेकिन जो है सीता मोहित नहीं होती है। सीधे रावण जो है उसे अंतःपुर ले जाता है और राक्षसियों की निगरानी के लिए लगाता है। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वह पुनः लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदी मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं, तुम निर्णय कर लो, तुम्हें लंका की रानी बन के रहना है या तुम्हारा जो शेष जीवन है वो विलाप कहते हुए जीना है। रावण आने के बाद वो सीता को 1 वर्ष का समय देता है और कहता है, या तो तुम मेरी रानी बन जाओ या तो तुमको अपना सारा जीवन जो है अब विलाप कहते हुए ही जीना पड़ेगा। सीता जो है बार बार रावण को धिक्कारती है, राम का गुणगान करती है, जिसके कारण रावण को गुस्सा आता है। रावण कहता है कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सीता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूं, मुझे स्वीकार कर लो तो लंका में तुम सुख से रह पाओगे। लेकिन उस दूसरी तरफ सीता जो है रावण को पापी कहती है और कहती है, जब तुम पे राम की दृष्टि पड़ेगी ना तो तुम जलकर राख हो जाओगे। सीता कहती है, राम की दृष्टि से तो देवता, राम की शक्ति को तो देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूं जिसके तेज और प्रकाश के आगे, तेज और पराक्रम के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। यह सीता कहती है रावण को। जब पुनः सीता जो है राम की प्रशंसा कहती है तो रावण जो है कुछ चिंतित हो जाता है, क्योंकि रावण भी सोचता है वह वनवासी जो खर और दूषण को मार सकता है वह कोई साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, वह अवश्य ही शक्तिशाली होगा। उसके बाद जो है रावण क्या कहते हैं, कुछ राक्षसों को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम लोग पंचवटी जाओ।
और कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उसका एक एक समाचार मुझे देना। और तुम सभी जो हो राक्षस, तुम सभी राक्षस जो है, तुम क्या करना, उन दोनों की निगरानी करना। और जब तुम्हें मौका मिले, तुम राक्षस जो है, इन दोनों भाइयों का वध कर देना। क्योंकि रावण को लग गया है कि सीता जो है बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए रावण जो है किसी प्रकार का कोई मौका नहीं देना चाहता है राम लक्ष्मण को, जिसके कारण रावण जो है अपने बलिष्ठ राक्षसों को बुलाता है और बोलता है, तुम सभी जाओ पंचवटी, तुम लोग मुझे पल पल की सूचना देना राम और लक्ष्मण का, और मौका मिलते हैं इन दोनों भाइयों को खत्म कर देना। उधर सीता को पाने के लिए रावण जो है कई तरह का योजना बना रहा है। अंतपुर से निकाल के सीता को अशोक वाटिका में रख दिया गया है। अशोक वाटिका में कड़ा पहरा दिया जाता है। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह का सीता को शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, पर सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अर्थात रावण जो है अब सीता को निकाल करके अशोक वाटिका में रख दिया गया है अंतपुरी से। और वहां पे जितने भी राक्षसियां हैं, सबको निर्देश दिया गया है कि तुम में से कोई भी सीता को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, तुम उसके मन को दुख पहुंचाओ, उसको अपमानित करो, लेकिन उसे किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। रावण सब कुछ कर लिया, लेकिन सीता का मन नहीं बदला। हमेशा जो है सीता जो है राम का ही नाम लेती रह गई। मानो सीता का हालत तो वैसे है जैसे वो शेरों के बीच में आके फंस गई, डरी सी, सहमी सी। वो प्रत्येक दिन जो है अपना आंसुओं से अपना दिन काट रही है। जो वो सोच रही है, क्या सोच रही है, उसने सोने के हिरण के कारण कहां से कहां पहुंच गया। उसे चाह थी सोने का हिरण का, और वह पहुंच गई सोने की लंका में। उसके मन में बस एक ही विचार आ रहा है, अब उसे बचा सकता है तो सिर्फ एक ही मनुष्य बचा सकता है, वो है राम। राम के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता है। अब जो है हम लोग अगला एपिसोड जो है वो है सीता की खोज। हम लोग अगला एपिसोड सीता की खोज हम लोग जल्द पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा या आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए। हम शीघ्र ही आपके लिए नया अध्याय लेके आएंगे, सीता की खोज। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। साथ ही साथ मुझे फॉलो करना ना भूलें। आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ रोचक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। मिलते हैं अगले अध्याय में।